जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए राजस्थान के 40 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर याद करेंगे जो आपकी रीट भर्ती परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी राजस्थान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी क्वेश्चन है जो आपके रीट भर्ती परीक्षा के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी 40 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर को जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो में 2 क्वेश्चन अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है, इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को आप जरूर याद करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी। हवा महल की पहली मंजिल है जिसका नाम है प्रताप मंदिर, और हवा महल में कुल 5 मंजिल हैं जिसमें से पहली मंजिल का नाम है प्रताप मंदिर, दूसरे का नाम है रतन मंदिर, तीसरे का नाम है विचित्र मंदिर और चौथे का प्रकाश मंदिर और पांचवे का है हवा मंदिर। और हवा महल का निर्माण है वो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, मोहम्मद शाह और साहिब राम किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। मोहम्मद शाह और साहिब राम है जो राजस्थानी चित्रकला जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, और जयपुर शैली का है स्वर्ण काल है वो सवाई प्रताप सिंह का काल है वो जयपुर शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए एक जल स्रोत हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। राजस्थान के हनुमानगढ़ व चूरू जिलों के लिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है जो एक जल स्रोत हैं, यानी चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर से हनुमानगढ़ व चूरू जिलों से सिंचाई या पीने का पानी उपलब्ध होता है। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों द्वारा रावल या महारावल की उपाधि ग्रहण की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, यानी डूंगरपुर के शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे महारावल या रावल की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राव माधो सिंह है जो कोटा राज्य का संस्थापक था। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एकी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, आदिवासियों का मसीहा कहे जाने वाले मोतीलाल तेजावत के द्वारा साल 1920 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान से एकी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब? 1920 में, और मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला 7वां क्वेश्चन है, राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी क्षेत्र कहाँ स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में फ्लोरोसिस की समस्या से पीड़ित कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी हैं वो नागौर और अजमेर जिले में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 8वां क्वेश्चन है, खेतड़ी का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, पंडित जाबरलाल शर्मा हैं जो खेतड़ी का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट अगला 9वां क्वेश्चन है, हाड़ौती अंचल की कला संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। हाड़ौती अंचल की कला संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर का महत्वपूर्ण संग्रहालय है वो कोटा जिले में स्थित हैं, जिसको साल 1970 में स्थापित किया था, और इस संग्रहालय का नाम है वो है राव माधो सिंह ट्रस्ट संग्रहालय। नेक्स्ट अगला 10वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, महाराजा गंगा सिंह थे जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, वर्ष 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, साल 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री हैं वो हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था, जबकि शोभाराम कुमावत हैं वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान किया था?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, गोकुल भाई भट्ट हैं जिन्होंने माउंट आबू के राजस्थान में विलय के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया था। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, तेजा जी लोक देवता हैं जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हैं। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है, जालोर जिले में जसवंतपुरा के निकट स्थित सुंदा माता मंदिर में किस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, जालोर जिले में जसवंतपुरा के निकट स्थित सुंदा माता के मंदिर में लोक देवी चामुंडा माता की पूजा अर्चना की जाती है। अगला 15वां क्वेश्चन है, श्रीलाल जोशी जिन्हें साल 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला वह किसके लिए जाने जाते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, श्रीलाल जोशी हैं जिन्हें साल 2006 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था, वह फड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। कौन है? श्रीलाल जोशी, जो फड़ चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उन्हें साल 2006 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नेक्स्ट अगला 16वां क्वेश्चन है, राजस्थान का गोमती सागर पशु मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान का झालरापाटन झालावाड़ जिले में गोमती सागर पशु मेला आयोजित होता है। कहाँ पर? झालरापाटन झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान के अलवर जिले में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा मेला भरता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, राजस्थान के अलवर जिले में भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरतरी मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है अलवर जिले में? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरतरी मेला। नेक्स्ट अगला 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार फैला हुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के लगभग 23% भूभाग पर पूर्वी मैदान का विस्तार फैला हुआ है। अगला नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, पिचोला झील के मध्य जग निवास महल का निर्माण किसने करवाया था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, महाराणा जगत सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने 1746 ईस्वी में पिचोला झील के मध्य जग निवास महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1746 ईस्वी में। और महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने जग निवास महल का पिचोला झील उदयपुर में इसका निर्माण करवाया था। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग का प्राचीन नाम क्या था। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य भाग का प्राचीन नाम है वो मेवल था, जबकि कोटा के क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा जाता था और अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के क्षेत्र को प्राचीन समय में मत्स्य क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी, हाड़ौती का पठार है जो राजस्थान का भौगोलिक अंचल जिसको सबसे प्राचीन माना जाता है, जबकि अरावली पर्वत है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा भौगोलिक अंचल माना जाता है। सबसे प्राचीन भौगोलिक अंचल कौन सा है? हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट अगला 22वां क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान की सबसे बड़ी बिसलपुर बांध परियोजना है जो सबसे बड़ी जल पेयजल परियोजना है। और बिसलपुर परियोजना से राजस्थान के टोंक, जयपुर, अजमेर और नागौर सहित 4 जिलों के लगभग 450 से अधिक गांवों को पेयजल उपलब्ध होता है। किस परियोजना से? बिसलपुर बांध परियोजना से। नेक्स्ट अगला 23वां क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 17 जनवरी 1955 को राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। और राजस्थान वित्त निगम की मुख्यालय हैं वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है।
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो गंगानगर जिला है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है वो बाड़मेर जिला है। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, बारडोली की नटराज शिव मूर्ति किस शैली में बनी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। बारडोली की जो नटराज शिव मूर्ति हैं वो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि साल 1998 में ये मूर्ति चोरी होकर इंग्लैंड पहुंच गई थी, जिसको हाल ही में भारत सरकार ने इसे वापस लाया गया था। कौन सी मूर्ति को? बारडोली की शिव मूर्ति, नटराज शिव मूर्ति को, जो प्रत्यार शैली में बनी हुई हैं। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी अधिनियम कब आया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। साल 1961 में कृषि उपज मंडी अधिनियम लागू या अब आया था। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, जागृति ज्योत पत्रिका किस अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा जागृति ज्योत पत्रिका को प्रकाशित किया जाता है। और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी की स्थापना है वो साल 1983 में की गई थी। नेक्स्ट अगला 28वां क्वेश्चन है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। भारतीय लोक कला मंडल हैं वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित हैं। और भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना है वो साल 1952 में की गई थी। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजस्थान में मृत्यु भोज अधिनियम है वो साल 1960 में लागू हुआ था। नेक्स्ट अगला 30वां क्वेश्चन है, वन्य जीव संविधान की कौन सी सूची का विषय है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है सी, यानी वन्य जीव हैं जो संविधान की समवर्ती सूची का एक विषय है, जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसको? वन्य जीव को। अगला नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नो बैग डे विद्यालयों में कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान में नो बैग डे हैं जो विद्यालयों में हर सप्ताह शनिवार को मनाया जाता है, यानी बच्चे शनिवार के दिन राजस्थान में बिना बैग के स्कूल जा सकते हैं। नेक्स्ट अगला 32वां क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है ए। राजस्थान का पहला कैरियर डिफेंस ऑफ इंस्टीट्यूट है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट अगला 33वां क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान साहित्य अकादमी है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगला 34वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। खेतरी झुंझुनू जिले में राष्ट्रीय विवेकानंद केंद्र को स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन है वो 31 मार्च साल 2019 में किया गया था। नेक्स्ट अगला 35वां क्वेश्चन है, बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। बायोफ्यूल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान राज्य है, जिन्होंने जैव ईंधन नियम 2019 के तहत इस नीति को लागू किया था। कौन सी नीति को? बायोफ्यूल नीति लागू को। जो राजस्थान राज्य है वो पहला राज्य है जो बायोफ्यूल नीति को लागू करने वाला। नेक्स्ट अगला 36वां क्वेश्चन है, राजस्थान उर्दू अकादमी कहाँ पर है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है, इसमें दे नहीं रखा है दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान उर्दू अकादमी है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगला 37वां क्वेश्चन है, विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी। राजस्थान में विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन है, राज्य में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है बी। राजस्थान राज्य में दिव्यांगों को 4% आरक्षण है वो दिया गया है। नेक्स्ट अगला 39वां क्वेश्चन है, कैरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों की लोकप्रिय हैं। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं या राजपूत महिलाएं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कैरी बाती ओढ़नी की जनजातियों से संबंधित हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 40वां क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। कौन सा ऑप्शन है, दिलबड़ा, रणछोड़दाई, किराड़ू या बंडेर देवरा। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान के क्वेश्चन आंसर जो आपकी रीट प्रतिपरीक्षा 2022 के लिए काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।